वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, आज का लेक्चर रहेगा हमारा कैबिनेट मिशन। अगर आधुनिक भारत की आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखी है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, बिना कोई देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का चुनाव और सीधी कार्यवाही दिवस। इनको समझते हैं। देखो समझो, सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन क्यों आया था। तो कैबिनेट मिशन की अगर बात की जाए तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जो लेबर पार्टी के हैं क्लीमेंट एटली, वो व्यक्ति ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन चुके थे और वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में थे। तो इस कारण उन्होंने एक शिष्टाचार भेजा 3 लोगों का, जिसमें एक थे एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, यही बात समझ में, और उसके बाद पैथिक लॉरेंस। इन 3 लोगों को भेजा था भारत में, मतलब एक योजना बनाने के लिए कि जाओ और भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, इसकी जानकारी लेके आओ। तो कैबिनेट मिशन जो है ये गठित हुआ था 24 मार्च 1946 को, मतलब भारत में आया था ये। और उसके बाद ये 16 मई 1946 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो क्लीमेंट, ये इटली नहीं है, एटली है, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में भारत में सुधारों के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा गया। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन। ठीक, चलिए अब कैबिनेट मिशन ने अपने क्या क्या प्रावधान दिए इनको समझ लो। इसने पहली बात ये बोली थी कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन होगा। क्या है? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार मतलब यही फाइनल रहेगी, ठीक है। भारत में संघीय शासन होगा, जिसमें संघ देशी रियासतें होंगी, ब्रिटिश भारत रहेगा और 4 कमिश्नरी क्षेत्र होंगे और 11 प्रांत होंगे। ठीक, प्रांत जो है वो, ये जो 11 प्रांत है ना, ये 3 समूह में बांटे गए हैं। कौन कौन से? एक सबसे पहला बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। दूसरा पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद बंगाल और असम। क्लियर है इतनी बात है? तो देखो ये वाले सारे, ये जो ये वाले है ना, इनको मान को चलो लगभग 1 2 3 4 5 6 तो इसमें, ये 4 इसमें, 6 और 4 10, 3 है, अच्छा सर, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने? 11। तो ये टोटल कितने प्रांत हैं? 11 प्रांत हैं। इन पूरे 11 प्रांतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, चलिए, तो ये 11 प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था। संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा होगा तथा संघ को संचार, प्रतिरक्षा, विदेश और इनकी शक्तियाँ दी गई थी। ठीक, चलिए आगे। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया जाएगा, मतलब कि अब भैया पाकिस्तान नहीं बनेगा, केवल भारत रहेगा। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ गया था। अब सीट कितनी थी? तो टोटल सीट थी 389, जिसमें 93 तो देशी रियासत से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसमें दुर्ग, दिल्ली, अजमेर और बलूचिस्तान होंगे, और 292 सीट जो है ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो ये आ जाएगा 93, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 292। ठीक, तो 4 3 7 और 2 9। ठीक, उसके बाद 9 और 9 18, 2 और 1 3, 389 सीट होगी। ठीक, जिसमें क्या है, 93 तो देशी रियासत से होगी, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से होगी और 292 सीट जो है ये ब्रिटिश प्रांत से रहेगी। ठीक, क्लियर इतनी बात है? ब्रिटिश प्रांत मतलब ये 11 प्रांत जो आपको बता चुका हूँ। चलिए अब बात समझो आगे की, ये लाइन फोकट में। अब देखो, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होगा, जिसमें 93 देशी रियासतों के सदस्य जो है मनोनीत होंगे। अब मनोनीत में क्या है, मैं आप लोगों को कुछ वर्डिंग समझाता हूँ, इसको समझिए आप लोग। तो देखो समझो, एक मिनट नहीं आ रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ले लेते हैं अपन डायरेक्ट। एक होता है निर्वाचित, या एक होता है मनोनीत। एक निर्वाचित और एक मनोनीत। निर्वाचित की बात हो जाती है तो निर्वाचित में जो है चुनाव होता है, परंतु मनोनीत में जो है ये डायरेक्ट लोगों के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा चुना जाता है। तो मनोनीत में जो है चुनाव नहीं होते हैं, परंतु निर्वाचन में चुनाव होते हैं। क्लियर? बस ये इतना फर्क है दोनों में। ठीक है, तो देखो, निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होगा और देशी रियासतों के सदस्य जो है ये मनोनीत होंगे, पर कैसे मनोनीत होंगे इसकी बात नहीं कही गई थी। ठीक, चलिए आगे। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 1 सीट आवंटित की जाएगी। संविधान सभा के गठन हेतु वयस्क मताधिकार पर जो है
निर्वाचन से इनकार किया गया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता, तो इसमें अत्यंत विलम्ब हो जाता, इसलिए इसको मना कर दिया गया था। प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाएगा। जो रियासतें के प्रमुख है वो देशी रियासत के कैंडिडेट जो है वो खड़े कर सकते हैं। ठीक। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय, जिसमें कौन कौन, मुस्लिम, सिख और सामान्य से बने, इनके बीच उनकी संख्या के आधार पर किया जाना था। ठीक। चल, आज़ादी के बाद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहे या न रहे ये भारत के ऊपर है। राष्ट्रमंडल खेल होते हैं ना, तो वो सारे राष्ट्रमंडल खेल में वही देश भाग लेते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे। तो भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया गया कि आपकी इच्छाएं हो तो हो, नहीं तो मत हो। ठीक। अब कैबिनेट मिशन के दोष क्या क्या थे, तो देशी रियासतों का मामला इसने स्पष्ट नहीं किया। मनोनीत थे, परंतु कैसे मनोनीत थे ये पता नहीं लगा था। संघ प्रांतों के समूह को अलग संविधान बनाने की छूट दी गई। संघों को केवल एक ही विषय की शक्ति दी गई, जिससे संघ कमजोर रह गया तथा प्रांतों को शक्तिशाली बना दिया। प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का प्रावधान भी दिया गया। भैया कैबिनेट मिशन में ये इसका दोष था, जबकि केंद्र को देना था। अवशिष्ट मतलब ऐसी शक्तियाँ जो ना तो संघ सूची में आती है ना ही राज्य सूची में आती है, उनको अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। और वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो हक है वो संसद का है। ठीक। कांग्रेस संविधान सभा से संबंधित प्रस्तावों से सहमत हो गई, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे जून 1946 को अस्वीकार कर, मतलब वैसे तो पहले स्वीकार कर लिया था। ठीक है, स्वीकार कर लिया था, किंतु 29 जुलाई को उसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान की प्राप्ति हेतु सीधी कार्रवाई के लिए मुस्लिमों का आह्वान किया। मुस्लिम लोग कि मोहम्मद अली जिन्ना केवल एक ही बात पे अड़े थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो शुरू में तो जो है ये मुस्लिम लीग सहमत हो गई थी, परंतु बाद में इसने मना कर दिया था और सीधी कार्रवाई दिवस मनाया इन्होंने। तो अब संविधान सभा का चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। देखो समझो क्या क्या है इसमें। तो इसमें ये हुआ था जुलाई 1946, जिसमें 212 लोग कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग के और 11 अन्य सदस्य जीते। इसमें इन अन्य 11 सदस्यों में 6 तो कांग्रेस का नेतृत्व बनाने के लिए तैयार हो गए। क्लियर इतनी बातें। अब देखो समझो, नोट, कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली, परंतु पहली बार तो मुस्लिम लीग ने बात स्वीकार कर ली थी, परंतु जिन्ना ने स्वीकृति वापस ले ली। अभी हाल बताया आपको। वायसराय ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भेजा, परंतु मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी। मोहम्मद अली जिन्ना शुरू से ही बोल रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो सरकार ने बोल दिया था कैबिनेट मिशन ने कि जाओ आप आपकी अंतरिम सरकार बना लो। क्लियर है इतनी बात है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। भारत में सांप्रदायिक दंगे छिड़े गए। दंगों का आरंभ कलकत्ता से हुआ, जो बम्बई को प्रभावित करते हुए पूर्वी बंगाल के नोआखाली तक फैला गया था। इन दंगों को रोकने के लिए तथा शांति की पुनर्स्थापना के लिए गांधी जी नोआखाली गए। माउंट बेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी। ठीक है, क्लियर नहीं बात है। तो ये थी बता आप लोगों की बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी। कैबिनेट मिशन बता दिया है, प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई दिवस बता दिया। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आधुनिक भारत बहुत जल्द खत्म होने वाला है और पूरा आधुनिक भारत आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया गया है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट आपको फ्री मिलेंगे और इसका कोई अलग से चार्जेस नहीं लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त